इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नया आईनी सरबराह कौन? सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। ECP ने महमूद अचकजई का इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खुफिया राय शुमारी की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई में मुकाबला। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी, बिला तात्तुल जारी रहेगी। इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबलियों के अरकान शामिल। वोट डालने के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट कार्ड लाजमी करार। जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई है, उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। बहरानों से निजात के लिए ऐवान सदर में विफाक का हकीकी नुमाइंदा जरूरी है। आसिफ जरदारी अवाम का ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरा तकसीम कर दिया, अब नफरत के माहौल को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, ऐवान सदर से बार बार आइन शिकनी हुई, कौम आरिफ अलवी को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। पीपी चेयरमैन ना आते तो भी आसिफ जरदारी को ही वोट देते। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपी चेयरमैन और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। कौमी असेंबली की मखसूस सीटों पर 3 खवातीन समेत मजीद 4 अरकान ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर का एतराज, हल्फ तौहीन अदालत करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मामले पर हुक्म इम्तिना दे रखा है। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ, हमें अदालत या इलेक्शन कमीशन का कोई हुक्म नहीं मिला। स्पीकर का जवाब, पेशावर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा तक है। आज हल्फ उठाने वालों में KP का कोई रुकन शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल की ऐवान में राय, ये असेंबली नहीं चल सकती, सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। Members, please to be seated. हंगामा आरई के दौरान हल्फ बर्दारी। पंजाब असेंबली की मखसूस सीटों के लिए 21 ख्वातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हलफ उठा लिया। ऑपोजिशन की नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव। एहतजाज के दौरान कोरम की निशानदेही। इस तरह तो घर का निजाम नहीं चलता, ये मुल्क चलाना चाहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब की मीडिया टॉक। सिंध की 3 मखसूस निशिस्तें सदारती इलेक्शन में शुमार न करने की हिदायत। जब तक ज़ेरे समाअत दरखास्त का फैसला न हो जाए, वोट न गिने जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट का मुख्तसर फैसला। फरीकैन को नोटिस जारी, 28 मार्च को जवाब तलब। PTI की IMF प्रोग्राम रुकवाने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के सियासी मामलात पर तबसरा नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के खत पर मालियाती इदारे का साफ जवाब। तर्जुमान ने कहा, हमारे पास मौशी मसाइल पर एक महदूद मैंडेट होता है। इंतखाबी तनाजात के मुनसिफाना हल की हौसला अफजाई करते हैं। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। नए कर्ज प्रोग्राम की तश्कील की हिमायत का भी इंदिया। चैलेंजेस से निमटने के लिए उठ खड़े होने का वक्त आ गया। बड़े फैसले करना होंगे, कड़वे फैसले अशराफिया के लिए होंगे। आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम का मुल्क को कर्जों की दलदल से निकालने का अज़्म। आए मिल बैठे, जाती मफादात दफन करके पाकिस्तान को आगे ले जाएं। शहबाज शरीफ की स्टेक होल्डर्स को दावत। दौरा मुजफ्फराबाद के दौरान सैलाब और बर्फबारी के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब भी पाकिस्तान ऊपर जाता है, टांग खींचकर गिरा दिया जाता है। कोई भी सियासी जमात अकेले मुल्क को मौशी ताकत नहीं बना सकती। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। अपोजिशन को मीसाक के जमहूरियत की दावत। कहा, माजी को भूलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी वक्त की जरूरत है।
मखसूस नशिस्तें PTI का हक है जो मिलना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद का सेनेट में इजहार ख्याल। बानी PTI समेत गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा। डिप्टी चेयरमैन की रूलिंग पर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी। रुकन सेनेट दिल की तकलीफ के बायस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। सेनेट, कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में जुल्फकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदादें मंजूर। पीपल्स पार्टी के बानी को खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्ला अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। आरिफ अलवी की ऐवान सदर के अमले से अलविदाई मुलाकातें। नए सदर के इंतखाब के बाद ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पूरी पाकिस्तानी कौम को बहादुर बलोच अवाम पर फख्र है। किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा आबरान के दौरान गुफ्तगू। शोहदा के लवाहिकीन, मकामी उमायदीन और किसानों से मुलाकात। अर्ज़े पाक के लिए जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत पेश। सिपाही सालार ने आबरान कैडेट कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। सियासी और नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, विफाक से वर्किंग रिलेशन रखेंगे। सूबे के मफाद के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल समेत दीगर फोरम्स पर भी जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान, कहा गैस और बिजली की रॉयल्टी की मद में 30% सब्सिडी सूबे को दी जाए। निगरान काबीना के सारे फैसले कानून के मुताबिक रिव्यू होंगे। वजीर आला सिंध का ऐलान, कहा काबीना बनने के बाद अबूरी हुकूमत के फैसलों का जायजा लिया जाएगा। NFC अवार्ड की जल्द तश्कील के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। मुराद अली शाह ने महंगाई को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। इक़्तिदार आला का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। आइन के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का यौम खवातीन पर तकरीब से खिताब, कहा इस्लाम ने खवातीन को आला मर्तबे पर फाइज किया। इस्लामी तालीमात का गलत मफहूम लेते हुए खवातीन को तालीम से महरूम रखा गया। हम माएं, हम बहनें, हम बेटियां, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख्वातीन का आलमी दिन। सिंध नाजुक को तरक्की की दौड़ में आगे लाने के लिए मौके फराहम करना होंगे। वज़ीर आज़म का खातून पाकिस्तान अवार्ड तकरीब से खिताब, बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो की तारीफ। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली ख्वातीन में अवार्ड तकसीम। वज़ीर आला पंजाब ने घर बैठकर खानदान को सपोर्ट करने वाली ख्वातीन को गुमनाम हीरो करार दे दिया। आलमी यौम खवातीन पर इस्लामाबाद में औरत मार्च, पुलिस ने D चौक जाने से रोक दिया। प्रेस क्लब के बाहर धरना, नारे लगाए। शरका ने खवातीन को बराबरी के हुकूक देने का मुतालबा किया। कराची के फेयर हॉल में तकरीब, 3 तलवार तक रैली। लाहौर में प्रेस क्लब से चेयरिंग क्रॉस तक मार्च। जमात इस्लामी ख्वातीन विंग ने आलमी यौम ख्वातीन को गजा के नाम कर दिया। लाहौर में GPO चौक से नासिर बाग तक रैली, इसराइली जारहियत की मजम्मत। सिराजुल हक का भी खिताब। कराची में भी वॉक का एहतमाम। कराची के FB एरिया ब्लॉक 20 में फायरिंग, जख्मी होने वाले दोनों अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक जमालदीन और हयात अल्लाह गाड़ी रेंट पर लेने आए थे। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने गोलियां चला दी। तहकीकात जारी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नया आईनी सरबराह कौन? सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होगा। ECP ने महमूद अचकजई का इलेक्शन के इल्तिवा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खुफिया राय शुमारी की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद अचकजई में मुकाबला। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी, बिला तातुल जारी रहेगी। इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट, कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान शामिल। वोट डालने के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट कार्ड लाजमी करार। जो तकसीम पैदा हुआ है और एक मखसूस सियासी जमात की ज़हनियत ने ये तकसीम पैदा तो किया, लेकिन हल हमने मिलकर करना है।
अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। खुशाइन बात यह है कि एक सियासी शख्सियत आके प्रेसिडेंट हाउस में बैठेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया और उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। बहरानों से निजात के लिए ऐवान सदर में विफाक का हकीकी नुमाइंदा जरूरी है। आसिफ जरदारी अवाम का ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसे मेरा रखते हैं। मखसूस सियासी जमात ने मुआशरा तकसीम कर दिया, अब नफरत के माहौल को दफन करना होगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मरियम नवाज बोली, ऐवान सदर से बार बार आइन चिकनी हुई, कौम आरिफ अलवी को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। पीपी चेयरमैन न आते तो भी आसिफ जरदारी को ही वोट देते। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपी चेयरमैन और वजीर आला पंजाब की मुलाकात। और HBL PSL 9 में पहली हैट्रिक कोयटा ग्लैडिएटर्स के अकील हुसैन ने पेशावर के आमिर जमाल, मेहरान मुमताज और ल्यूक वुड की विकेटें उड़ा दी। जल्मी की जानिब से 197 रन का हदफ।